आज आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में समझाऊंगा। तो बेसिक कंप्यूटर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे हमें लगता है कि हम सभी को ये आता है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती है। तो शुरुआत से स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो 4 मेन पार्ट्स हैं: मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बना रखी है जिसमें आपको मॉनिटर का डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे ये आपका सीपीयू है, ये कीबोर्ड है आपका, और यहाँ पर ये माउस है आपका। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो कंटेंट है जैसे प्रिंटर है, स्पीकर है, और यहाँ पर एक माइक्रोफोन भी लगा हुआ है, ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट हैं। तो इन्हें हम मेन पार्ट्स के अंदर नहीं रखते हैं। तो मेन पार्ट्स में अगर आप देखें तो 4 मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के: मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। नेक्स्ट देखते हैं। तो मॉनिटर के बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है आपका मॉनिटर, तो इसका यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है। इट यूज टू डिस्प्ले आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये एक आउटपुट डिवाइस है। इसके 3 टाइप्स हैं: CRT, LCD और LED मॉनिटर। यहाँ पर तीनों डायग्राम्स दे रखे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट जो आप देख रहे हैं ये आपका LED है, CRT है। तो ये आपका CRT मॉनिटर है जिसको कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं पूरा नाम। ये काफ़ी पुराने टाइप के मॉनिटर हैं, आजकल इनका उपयोग लगभग ख़त्म सा हो गया है। इनके अंदर एक पिक्चर ट्यूब होती है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है सारी पिक्चर ट्यूब में आती है, उसी से रिफ्लेक्शन के कारण हमें पिक्चर दिखाई देती है। इसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी और उसके बाद LCD कंप्यूटर आए। तो LCD इस तरह से आपने देखा होगा, आजकल इन्हीं का उपयोग हो रहा है। और इसके बाद टेक्नोलॉजी में और भी ज़्यादा चेंजेस हुए और यहाँ पर वर्तमान में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है आपका LED कंप्यूटर, लाइट एमिटिंग डायोड जिसको कहते हैं। तो 3 टाइप्स के मॉनिटर हमने देखे: CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। सेकंड जो कंप्यूटर का मेन पार्ट्स है वो है आपका CPU। तो CPU आपने देखा होगा, इस तरह से आपको CPU दिखाई देता है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो अंदर के कंटेंट आपको सारे इस तरह से आपको दिखाई देंगे। तो ये कंप्यूटर का बहुत मेन पार्ट है और इसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो CPU है इसके अंदर कुछ पार्ट्स को लेबल किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे राइट साइड आपको दिख रहा है यहाँ पे ये पावर सप्लाई और यहाँ पे फैन लगा हुआ है। तो इसे हम बोलते हैं SMPS। ये आपका जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका मुख्य उद्देश्य होता है इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना। नॉर्मली हमारे घरों में जो लाइट आती है वो जो लाइट होती है वो होती है AC करंट, अल्टरनेटिव करंट। ये क्या करता है, ये SMPS इस AC करंट को DC में बदल देता है, यानी डायरेक्ट करंट में। जो बैटरी वाली जो करंट होती है इसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, उसको उसमें कन्वर्ट करता है। क्योंकि जितना जो भी CPU है, CPU के अंदर के जितने भी पार्ट हैं वो सारे डायरेक्ट करंट से चलते हैं, बैटरी वाले करंट से चलते हैं। और हमारे घर में जो लाइट आती है वो AC करंट होता है। तो AC करंट से हम इस पूरी मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो SMPS का मुख्य काम होता है AC करंट को DC में कन्वर्ट करना। इसके अलावा इसका एक और यूज़ है, वो है कि जिस पार्ट को जितनी बिजली की ज़रूरत है उतनी बिजली प्रोवाइड कराता है। जैसे अगर आप इसके देखेंगे अंदर और भी बहुत सारे आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, मदरबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, CPU फैन दिख रहा है आपको। तो किसी को 10 वोल्ट चाहिए होते हैं चलाने के लिए, किसी को 12 वोल्ट चाहिए होते हैं। तो SMPS जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसको उतनी कैपेसिटी की बिजली प्रोवाइड कराता है। तो ये इसका मेन पार्ट हो गया SMPS। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर ग्रीन कलर का आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, तो इसे हम कहते हैं मदरबोर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड जो है प्लास्टिक का बोर्ड होता है जिसे हम PCB कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी इसको हम कहते हैं। इस पर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट लगे रहते हैं और इसे कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है। कंप्यूटर का जो दिल है वो मदरबोर्ड को ही कहा जाता है। और इस मदरबोर्ड पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कंपोनेंट अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहे पिक्चर में। जैसे अगर आप देखें तो रैम जो होती है इसी के अंदर होती है। यहाँ पर इसमें रैम अभी हाइड हो रही है, दिख नहीं रही यहाँ पर।
ये देखिए ये आपकी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा एक और यहाँ पे चिप लगी रहती है जिसको हम कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर की मेमोरी होती हैं। ये दोनों ही मेमोरी कहाँ पे होती हैं? मदरबोर्ड पे लोकेटेड होती हैं ये। अब इस मदरबोर्ड पे एक मेन कंपोनेंट है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है। इस फैन के नीचे एक इस तरह से चिप लगी होती है और इस चिप को हम कहते हैं प्रोसेसर। ये आपका प्रोसेसर, और इसी प्रोसेसर को हम कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, ये इसका ही दूसरा नाम है। और कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो इसे ही कहा जाता है। तो ये मदरबोर्ड पे लोकेटेड होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लेबल किया हुआ है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव यहाँ पर एक डिस्क होती है और इसी में सारा हमारा डेटा स्टोर होता है, इसीलिए हम इसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। अगर आप हार्ड डिस्क के टाइप देखें तो दो तरह की हार्ड डिस्क होती है, एक तो HDD कहते हैं और एक SSD होती है। अगर आपका कभी कंप्यूटर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, आप कंप्यूटर को फास्ट करना चाह रहे हैं, तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर SSD लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क जो है SSD जो है थोड़ा स्लो काम करती है और SSD जो है वो फास्ट काम करती है। आप अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए SSD चेंज कर सकते हैं, रैम को बढ़ा सकते हैं और चाहे तो जो प्रोसेसर है उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने देखा CPU के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके अगले पार्ट के बारे में हम देखते हैं। थर्ड नंबर का जो पार्ट है ये है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के बारे में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है और इसका यूज़ बेसिकली टाइपिंग के लिए हम करते हैं। टाइपिंग वर्क करना हो, कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपको देनी है तो आप कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कीबोर्ड ख़राब हो गया और आपको ज़रूरत है कि भाई नया कीबोर्ड मुझे लेना है, और आप दुकानदार के पास जाएंगे कि सर मुझे नया कीबोर्ड दे दीजिए। तो दुकानदार आपसे पहला पूछेगा भी आपके कीबोर्ड कौन सा है, कौन से तरह का कीबोर्ड है। तो आपको पता होना चाहिए आपके पास किस तरह का कीबोर्ड है। तो देखिए दो तरह के कीबोर्ड आते हैं मार्केट में मेन रूप से, एक तो होता है आपका PS2 और एक होता है USB। ये कनेक्शन के आधार पर बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। पर बेसिकली ये दुकानदार आपसे ये चीज़ पूछेगा सबसे पहले कि आपको कौन सा कीबोर्ड चाहिए, PS2 कीबोर्ड चाहिए या USB कीबोर्ड चाहिए। तो दोनों में मैं अंतर बता देता हूं कि USB कीबोर्ड क्या होता है, PS2 कीबोर्ड कौन सा होगा और आपके कंप्यूटर में कौन सा कीबोर्ड लगेगा। तो देखिए अगर आपका कंप्यूटर आपका जो कीबोर्ड है, अगर उसकी जो वायर है जिससे आपने इसको कनेक्ट कर रखा है वो इस तरह से है कि लाइक ए पेन ड्राइव, पेन ड्राइव हम जैसे हम लगाते हैं पेन ड्राइव की शेप में है, तो समझ लीजिए वो आपका USB कीबोर्ड है आपका, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसका पूरा नाम होता है USB। तो USB टाइप का हो गया कीबोर्ड। सेकंड जो टाइप है आपका वो है PS2 कीबोर्ड। PS2 कीबोर्ड इस तरह से होते हैं जिसकी कनेक्शन जो पिन होती है आपको इस तरह से दिखाई देगी, प्लास्टिक का यहाँ पे एक गोल से आपको पिन्स आपको दिखाई दे देंगी। 6 पिन्स होती है इसके अंदर, और कई बार इनको लगाते समय ये पिन जो होती है थोड़ी सी मूव कर जाती हैं और मूव होने के कारण फिर वो आउट हो जाती है, फिर लगती नहीं है CPU के अंदर। पहले इसी तरह के कीबोर्ड चला करते थे, लेकिन आजकल इन तरह के कीबोर्ड की जो डिमांड है वो कम हो गई है। आजकल इस तरह के कीबोर्ड यूज आते हैं जिसको हम USB कीबोर्ड कहते हैं। तो मेरी एडवाइस ये कि कभी भी आप कीबोर्ड लेने जाएं तो आपको USB कीबोर्ड यूज करना चाहिए। इसके अलावा इन दोनों तरह के कीबोर्ड में एक मेजर डिफरेंस और है कि अगर आपके पास PS2 कीबोर्ड है, आपने नया खरीदा है या आप चेंज कर रहे हैं, तो अगर आपने ये कीबोर्ड लगाया, PS2 कीबोर्ड आपने लगाया, तो इसके लिए कंप्यूटर को आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी ये वर्क करेगा। केबल लगाने के बाद में रीस्टार्ट करेंगे तब आपका कीबोर्ड काम करेगा। जबकि USB जो है वो रेडी टू यूज होता है, जैसे ही आप इसको पिन, आपकी जो उसकी पिन है, केबल कनेक्ट करेंगे तुरंत आपका जो कंप्यूटर है वो रेडी हो जाएगा, कीबोर्ड आपका रेडी हो जाएगा, आप उसको चला सकते हैं, आपको रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद अगला जो कंप्यूटर का मेन जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, वो है आपका माउस। तो माउस के बारे में हमें क्या चीज याद रखनी है? हमें याद रखना है कि माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस था और माउस भी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिससे हम कंप्यूटर में कोई सूचना इनपुट करते हैं, वो आपकी इनपुट डिवाइस होती है। तो माउस जो है आपका इनपुट डिवाइस है और इसका यूज क्या है? यूज टू पॉइंट समथिंग ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर कुछ भी चीज आपको पॉइंट करनी है, सेलेक्ट करनी है, उस पर कुछ वर्क करना है, कोई डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, किसी चीज को पॉइंट करना है, तो ये सारे काम आप माउस से कर सकते हैं। तो इसके भी कीबोर्ड की तरह ही 2 टाइप्स हैं।
तो वो 2 टाइप्स कौन कौन से, एक तो है PS2 और दूसरा है आपका USB। सेम वो कीबोर्ड वाली थिंग्स है इसके अंदर कि अगर आपका जो माउस है उसकी जो केबल है इस तरह से है, यानी लाइक ए पेन ड्राइव की तरह इसमें कनेक्शन बना हुआ है, तो इसका मतलब ये कीबोर्ड आपका है USB कीबोर्ड, यूनिवर्सल सीरियल बस कीबोर्ड है। इसको जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। जबकि PS2 कीबोर्ड लगभग आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, आजकल इनका यूज बहुत कम होता है, पुराने सिस्टम में ही आपको ये मिलेंगे। इसकी पहचान ये है कि इसकी लास्ट में केबल आपको इस तरह से दिखाई देगी, इसमें 6 पिन होती है छोटी छोटी, जो लगाते समय थोड़ा सा मूव हो गया तो पिन टूट जाती है, कई बार मुड़ जाती है, तो आजकल इनका यूज लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नई थिंग्स के बारे में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही हमने सीखा। थैंक यू।